बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान बाब नंबर 5 तरीके पाकिस्तान का हिस्सा 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। पहले टॉपिक में हम लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को डिटेल से डिस्कस किया था, उनका दौरे हुकूमत को। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे उर्दू मीडियम का, जिसमें हम लोग दौरे हुकूमत डिस्कस करेंगे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिन्होंने हुकूमत की थी 1977 से लेकर 1988 तक। काफ़ी एक लंबा इनका टेन्योर आया था और एक अच्छा दौर जो है वो इनका कंसीडर किया गया। तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का दौरे हुकूमत आज हम पढ़ेंगे और इससे पहले जो दौरे हुकूमत था वो हमारे पास था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो दौरे हुकूमत है वो ख़त्म हुआ, क्या वजह सामने आई और किस तरह से जो है जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान का और में जो है वो अपनी हुकूमत जमाई। स्टार्ट करते हैं जी। दूसरा टॉपिक है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत 1977 टू 1988। ये आप लोगों ने जो आप लोगों के पास डेट्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, एमसीक्यूज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास जो पैराग्राफ है वो हमारे पास होता है जी तारुफ का। हेडिंग्स जो है वो मैं आप लोगों को साथ साथ डिक्टेट कराती जाऊंगी और इंग्लिश टेक्स्ट में साथ साथ मेंशन भी करती जाऊंगी, ताकि अगर आपको सुनने में कोई इशू आ रहा हो तो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो जाए। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी जी हमारे पास तारुफ की। उसमें हम क्या लिखेंगे जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान किया और मार्च 1977 में इंतखाबात मुनक्किद कराए। तो उन्होंने कब इंतखाबात को मुनक्किद करवाया? मार्च 1977 में उन्होंने इंतखाबात को मुनक्किद कराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए हस्बे इख्तलाफ की 9 जमातों ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद पीएनए तश्कील दिया। तो पीएनए में टोटल कितनी जमातें मुत्तहिद हुई थी? 9 जमातों ने मिलकर बनाया पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, मगर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाकर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कौन सा इल्जाम जो है वो आयद किया था? धांधली का इल्जाम जो है वो आयद कर दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मसले के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए। अभी ये मुज़ाकरात जारी ही थे कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में सजाए मौत दे दी गई। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसके केस में जो है वो कत्ल केस में को सजाए मौत सुनाएगी? नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मसाइल। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मसाइल। यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट कर दिया है, मसले की जगह आप यहाँ लिखेंगे मसाइल। पहले हमारे पास हेडिंग थी तारुफ, जिसमें आपने यहाँ तक लिखना था। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मसाइल आप लिखेंगे, जिसमें आप लोगों ने यहाँ तक एंटर करना है। आगे आ जाते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के जरिए से इक़्तिदार हासिल करके कौम से अपने खिताब में मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का वादा किया। तो मुल्क में कितने रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का वादा किया था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने? 90 रोज़ के अंदर। मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंतखाबात मुलतवी किए जाते रहे। आखिरकार 1985 में गैर जमाती बुनियाद दो नॉन पार्टी बेसिस पर इंतखाबात कराए गए और सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान जनेजो को वजीर आजम नामजद किया गया था। 1985 के इंतखाबात में कौन वजीर आजम बना? मोहम्मद खान जनेजो। तो आप लोगों के सामने एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप लोगों ने अपनी बुक्स में भी हाईलाइट करते जाना है। मोहम्मद खान जुनेजो गर्चा गैर जमाती असम्बली के रुकन थे, मगर करीबन 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने अपनी हामियों की मदद से मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात कायम करके मुल्क में जमाती सियासी निज़ाम बहाल कर दिया। तो कितने माह के अंदर उन्होंने जमात जो है वो कायम कर दी थी? 2 माह के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है मोहम्मद खान जनेजो बतौर वजीर आजम। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे मोहम्मद खान जनेजो बतौर वजीर आजम, जो यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है एमसीक्यू भी। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे मोहम्मद खान जनेजो बतौर वजीर आजम। इसके अलावा आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं 1985 के इंतखाबात। तो जो मर्जी हेडिंग आपको आसान लगे आप लोगों ने वो देनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट टेक्स्ट इसमें शामिल कर देना है। 2 हेडिंग इसमें बन सकती हैं। यहाँ आप हेडिंग दे सकते हैं 1985 के इंतखाबात, यहाँ फिर आप हेडिंग दे सकते हैं मोहम्मद खान जनेजो बतौर वजीर आजम।
नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं जी। 1985 में आईने पाकिस्तान, 1973 में 8वीं तरमीम की गई। यहाँ पे अब आपके पास हेडिंग आएगी आईने पाकिस्तान में 8वीं तरमीम। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे आईने पाकिस्तान 1973 में 8वीं तरमीम, ये आपने हेडिंग देनी है। और ये आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि 1973 के आइन में 1985 में कौन सी तरमीम की गई। 1973 के आइन में 1985 में 8वीं तरमीम की गई। पहली 7 तरमीम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हो गई थी। अब इस तरमीम में उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने चेंजिंग की। इस तरमीम की रूह से सदर पाकिस्तान को कई इजाफी इख्तियारात और आईनी ताकत हासिल हो गई। तो ये तरमीम की गई जी सदर पाकिस्तान के लिए, जिसमें उनको काफ़ी सारे इख्तियारात और आईनी ताकत जो है वो दी गई। ये इख्तियारात आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 58 में शामिल हुए, जिसके तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल था कि वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है। तो सदर पाकिस्तान को किस चीज़ का इख्तियार जो दिया गया कि वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली को ख़त्म कर सकता है, तोड़ सकता है, जबकि सेनेट को तहलील करने का कोई इख्तियार ना था। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B की रूह से सदर पाकिस्तान वजीर आजम और इस की काबीना को भी फारिग कर सकता है। और इसी आर्टिकल को, इसी आइन की तरमीम को यूज़ करते हुए बहुत से लोगों की जो है वो हुकूमत वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सदर पाकिस्तान को काफ़ी सारे अज़ाफ़ी इख्तियारात जो है वो 8वीं तरमीम में दे दिए गए थे 1985 में। लास्ट पैराग्राफ में है जी, मोहम्मद खान जनेजा चूंकि जमहूरी मजाज के आदमी थे, इसलिए जनरल ज़ियाउल हक के साथ उनकी बहुत ज़्यादा हम आंगी ना हो सकी। दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिसके बना पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B के तहत अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जनेजो की हुकूमत का खात्मा कर दिया और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। क्योंकि मोहम्मद खान जनेजो जो है वो वज़ीर आज़म थे और ज़ियाउल हक साहब ने उनको क्या यूज़ किया जी, आर्टिकल 58(2)B जिसको उन्होंने पहले तरमीम की करवाई थी 1970 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यूज़ किया और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। और उसकी रीज़न क्या हुई कि उनके साथ वो जो है वो एडजस्ट नहीं कर सके, क्योंकि जो मोहम्मद खान जनेजो साहब थे वो जमहूरी मजाज के आदमी थे। तो उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने आर्टिकल 58(2)B का पत्ता फेंकते हुए उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है जी, हमारे पास जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत की इस्लाहात को ज़ेल में बयान किया गया है। आगे आपके पास हेडिंग आ जाएगी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत की इस्लाहात। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत की इस्लाहात। ये होगी हमारे पास पहले पैराग्राफ्स की हेडिंग, जिसमें उन्होंने कोई सब हेडिंग क्रिएट नहीं की हुई थी। आगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बनाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा मजीद इसके अंदर हेडिंग्स और एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई। सिर्फ हम लोगों ने एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को साथ साथ देखते जाना है। सबसे पहले आपके पास जो इस्लाहात आएंगी वो आएंगी सनती इस्लाहात। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियां तर्क कर दी और बहुत सी सनतें उनके मालकान को वापस कर दी। उनमें कॉटन फैक्ट्रियां, चावल और आटे की मिलें वगैरह नुमाया थी। तो कौन सी जो मिलें हैं वो सबसे टॉप पे थी, कॉटन फैक्ट्री, चावल और आटे की मिलें। सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फरमाया किया गया, बड़ी सनतें ज़्यादातर प्राइवेट शोबे में लगाई गई, उनकी बरामदात में इजाफा हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ियाउल हक साहब के दौरे हुकूमत में किस चीज़ में इजाफा हुआ, मुल्क की बरामदात में। नेक्स्ट है हमारे पास ज़रई इस्लाहात यानी कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ज़राअत के शोबे को तरक्की दी गई, ज़रई पैदावार पर उशर नाफिज किया गया। चीन की शरह बारानी इलाकों में 10%, जबकि नहरी इलाकों में 5% है। तो आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि उशर की जो परसेंटेज है वो शरह बारानी इलाकों में कितनी है, 10%, और नहरी इलाकों में है जी 5%। नेक्स्ट है जी एजुकेशन रिफॉर्म्स, तलीमी इस्लाहात। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन तक लाजमी करार दिया गया। कौन से मज़ामीन उन्होंने लाजमी करार दिए गए, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, और किस लेवल तक, ग्रेजुएशन तक। और आज तक जो है वो ग्रेजुएशन तक इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान को लाजमी करार दिया गया है, एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट है। आप जिस फील्ड में भी जाएंगे आपको इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बगैर आपकी डिग्री इनकम्प्लीट रह जाएगी। खवातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए इकदाम किए गए, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तश्कील नो की गई, अखबारात, रेडियो और टेलीविजन पर इस्लामी शार की तरवीज का काम किया गया। गलतियों से कुरान पाक की तबाद का बंदोबस्त किया गया। मुल्क में ख्वानगी की शरह में इजाफे के लिए तलीमी तरक्की और तलीम बालगा के प्रोग्राम शुरू किए गए, यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज करने के लिए, तलीमी तरक्की के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए। नेक्स्ट है जी सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात यानी कि हेल्थ रिफॉर्म्स। मुल्क में सेहत की सहूलियत की फराहमी के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें दही इलाकों में बुनियादी सेहत के मराकज़ के अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए से तबी सहूलियत की फराहमी का आगाज़ किया गया। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए तबी सहूलियत की फराहमी का आगाज़ हुआ। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुआशी इस्लाहात। 1980 से ज़कात
का निज़ाम सरकारी सतह पर नाफिज कर दिया गया। तो ज़कात का निज़ाम सरकारी सतह पर कब नाफिज हुआ? 1980 में। और कब कब काटी जाएगी? यकम रमज़ान मुबारक को बैंक के मुसलमान खातेदारों के अकाउंट से 2.5% कहते हैं जी 2.5% जो है सालाना के हिसाब से ज़कात काटी जाएगी। तो ज़कात किस हिसाब से काटी जाएगी? 1980 में जो है सरकारी सतह पर नाफिज किया गया और यकम रमज़ान मुबारक को बैंक के मुसलमान खातेदारों से के अकाउंट में से 2.5% यानी कि 2.5% 2.5% जो है वो एनुअल उनकी ज़कात जो है वो काटी जाएगी। सूद से पाक बैंककारी का निज़ाम कायम किया गया। तमाम बैंकों में नफ़ा और नुकसान में शराकत के बुनियाद पर अकाउंट खोले गए। नेक्स्ट है हमारे पास माशरती इस्लाहात। 1977 से 1988 के दौरान में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। करारदाद मकासिद जो कि कबल अज़ी 1956 और 1962 के दसातीर में दिपाचा शामिल थी, उसे बतौर बाकायदा तौर पर दस्तूर का हिस्सा बनाया गया, जो कि हमने करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोगों ने पढ़े थे, उसको भी उन्होंने 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना दिया। मुल्क में शरई अदालतें कायम की गई। गैर इस्लामी कवानीन को तेजी से इस्लामी कवानीन से बदलने का अमल शुरू किया गया। शराबनोशी और चोरी जैसे दीगर जराइम के खात्मे के लिए इस्लामी सजाएं नाफिज की गई। मंशियात के खात्मे के लिए सदारती इक़दाम जारी किए गए। मुल्क में नमाज के निज़ाम को बाकायदा बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। अलगर्ज मुल्क में इस्लामी माहौल के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो उन्होंने उठाए थे और इसी वजह से उनके इस्लाम में उन्होंने काफ़ी काम किया, इस्लाम के उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने कुरान पाक की तरवीज भी काफ़ी उन्होंने शामिल की। बहुत सारी किताबें उन्होंने इस्लामियत वगैरह को कंपलसरी करार दिया। उन्होंने इस्लामी सजाएं नाफिज करानी शुरू की। मंशियात का खात्मा उनके दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो कम हुआ था और ज़ियाउल हक का जो दौर है वो इसी वजह से अच्छा समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने हम लोग दौर पढ़ेंगे। अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो दौर था वो बहुत अच्छा एक दौर कंसीडर किया जाता है और माना भी जाता है कि इनका दौर एक अच्छा दौर था। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, आईनी इस्लाहात। और आईनी इस्लाहात हमारे पास एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज के लिए तो आप लोगों ने ये बहुत पार्ट जो बहुत अच्छे तरीके से करना है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के आइन में दर्जल तरमीम हुई। पहले 7 तरमीम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी। कुछ तरमीम इन्होंने की जो कि 8वीं तरमीम हुई 1985 में और इसमें इन्होंने क्या किया? 8वीं आईनी तरमीम के तहत आइंदा से सदर मुमलिकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। तो उन्होंने कहा जी सदर मुमलिकत का इंतखाब कौन करेगा? मुश्तमिल इंतखाबी इदारा इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं हम, जो कि दोनों ईवानों के पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और चारों सूबों की असम्बलियों पर मुश्तमिल होगा। तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को गैर मुमलिक इख्तियारात हासिल होंगे और वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी होगी यानी कि सेकेंडरी हो जाएगी। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई और यह बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेनेट के मेंबर्स की कितनी मुद्दत है? 6 साल। 9वीं तरमीम की जो 1985 में ये एमसीक्यूज के लिए डेट्स आपने याद रखनी है। आइन के आर्टिकल 2 में उन अल्फाज का इजाफा किया गया कि इस्लामी अहकामात जो कुरान और सुन्नत से महफूज हैं आला तरीन कानून और रहनुमाई के मुंबा होगी। उन्होंने की जी 10वीं तरमीम की उन्होंने 1987 में। 10वीं आईनी तरमीम की रूस से कौमी असम्बली और सेनेट के लिए वर्किंग के कम अज़ कम 130 दिन मुकर्रर किए गए। तो सेनेट के और कौमी असम्बली के जो वर्किंग डेज होंगे वो एटलीस्ट 130 डेज लाजमी उन्होंने करवा दिए और ये हुई थी 10वीं तरमीम 1987 में। लास्ट आ जाते हैं हमारे पास उनकी इंतजामी इस्लाह जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। 1979 में रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। तो 1979 में कौन सी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई? रूसी अफवाज जो है अफगानिस्तान में दाखिल हुई। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बड़े एतमाद और हौसले के साथ दो टोक पॉलिसी अपनाई और रूसी अफवाज के मुदाखलत के खिलाफ डट के अफगानिस्तान के अवाम रूस के हमले के खिलाफ उठ खड़े हुए और मुजाहिमत शुरू कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की इखलाकी मदद के सबब अफगान मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए। मुजाहिदीन ने हर मुहाज पर रूसी अफवाज को इबरतनाक शिकस्त दी। 1986 तक रूस बिल्कुल मायूस हो गया। 1979 में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ और 1986 में जो है वो रूस मायूस हो गया था क्योंकि अफगानिस्तानियों ने बहुत डट के मुकाबला किया। जब उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी तो वो मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। चनाचा जंग बंदी के लिए अप्रैल 1988 में अमेरिका और रूस के दरमियान जिनेवा स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत है ये हमारे पास में एक मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान भी इस मायदे का हिस्सा था। रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसने वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1989 को अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुला ली। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा मुआहदा उनके दरमियान तय हुआ। तो जिनेवा के मुकाम पे एक मुआहदा हुआ जिसे हम जिनेवा पैक्ट भी कहते हैं और वो इसी वजह से क्योंकि उनका स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत जो है वो है जिनेवा और वहां पे मुआहदा हुआ और उस बेस पे उन्होंने 15 फरवरी 1989 को जो अपनी फौज अफगानिस्तान से वापस बुलाने क्योंकि उन्हें पता चला था कि हम लोग शिकस्त हमें मिल चुकी है, हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं।
अफगानिस्तान के इतने अरसे की जंग के बाद जो है हालात अफगानिस्तान के काफ़ी ख़राब भी हो गए थे। अफगानिस्तान के ख़राब हालात की वजह से लाखों अफगान महाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। तो अफगान महाजिरीन ने हिजरत करके कहाँ पे आए? पाकिस्तान। पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन को सैकड़ों कैंप कायम किए गए। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए। कामयाब अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली। जमहूरी रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। पाक अफगान सफारती ताल्लुकात में भी नुमाया बेहतरी आई। अफगानिस्तान पर रूसी तसल्लुत और मजालिम की मजम्मत करने पर पाकिस्तान को दुनिया भर में खुसूसी मुकाम हासिल हुआ। अफगान मसले पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की खिदमत को आलमी सतह पर सराहा गया। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की। इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब किया। तो उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हैसियत से कहाँ पे इंतखाब किया? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब किया। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब को और इनका दौरे हुकूमत की इस्लाहात को डिस्कस किया, क्या क्या उन्होंने काम किए और किस तरह से इनकी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान में तश्कील हुई और इन्होंने क्या क्या चीज़ें करके जो है वो पाकिस्तान में के लिए काम किया। और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का दौरे हुकूमत हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसी के साथ यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, कोई चीज़ जो समझ नहीं आई आप लोग को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।